लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। तुमने और सावित्री ने ऊंच जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा। बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। हालांकि फिल्में और किताबें कहीं ना कहीं हमारे जीवन से ही आधारित होती हैं, जीवन पर आधारित होती हैं और हमारे जीवन से ही इंस्पायर्ड होती हैं। लेकिन जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि फिल्में, साहित्य हमारा समाज का दर्पण होती हैं। कई बार सामाजिक इतिहास को दर्शाती हैं और वो चीज़ें जो हमें शायद नहीं पता उनसे रूबरू कराती हैं। कुछ ऐसी फिल्में जब हमारे बीच में आती हैं तो उनके बारे में चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी है आपका कुछ ऐसे शख्सियतों से मिलना, उनके बारे में रूबरू होना, जिनके बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। ज्योतिराव गोविंदराव फूले, 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म हुआ और कैसे उनका जन्म आज हमारे जीवन के लिए आधारशिला बन चुका है, इस पर हमने कई बार चर्चा की है। आज अगर मैं शिक्षित हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, आत्मविश्वास के साथ बोल सकती हूँ, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इनका श्रेय जाता है। इनको और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले को हमारी शिक्षा का श्रेय देना कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों यही दंपति है जिनकी वजह से आज हर धर्म, हर वर्ग की महिलाएं शिक्षित है। शायद यही कारण था, इनकी जो विकसित सोच थी, वही कारण था कि बाबा साहेब ने अपने 3 गुरुओं में से एक इन्हें भी माना था। बाबा साहेब ने अपनी जो शिक्षा जो आज हमें दी, जिनकी वजह से आज हम जो कुछ हैं, उसके पीछे शुरुआत अगर किसी ने की उसकी, तो वो थे ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले पर अब एक फिल्म आई है, ज्योतिबा और सावित्रीबा फुले पर, जिसका नाम है फुले, और उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। उसके ट्रेलर को देखकर आपको अंदाज़ा चल जाता है कि उनके जीवन में कितना संघर्ष रहा था। और वो संघर्ष उनका नहीं था, वो संघर्ष था समाज के लिए। जब एक तरफ लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले 3000 साल पुरानी उस गुलामी से लड़ रहे थे जिसके लिए लोग आवाज़ उठाने से भी डरते थे। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने ना सिर्फ महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, बस समाज के हर उस वर्ग के लिए काम किया जो उस दौर में खुद को दबा या कुचला हुआ समझा जाता था। ज्योतिबा फुले के बहुत सारे साहित्यिक इतिहास जो आज भी आपके और हमारे उत्थान के लिए काम करते हैं, और उन पर यह फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयोग है। ज्योतिबा फुले के लिए जो ये फिल्म बनी है, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के ऊपर, उसमें अगर हम किरदारों की बात करें तो ज्योतिबा फुले का किरदार निभा रहे हैं प्रतीक गांधी, जिनकी दमदार एक्टिंग आप स्कैम 1922 में देख चुके हैं। उसके अलावा पत्रलेखा, जो सावित्रीबा फुले का किरदार इस फिल्म में निभा रही हैं। इस फिल्म के डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो इस फिल्म का डायरेक्शन और इस फिल्म की कहानी लिखी है अनंत नारायण महादेवन ने, जिनकी पहले भी बहुत सारी फिल्में आप देख चुके हैं और वो खुद भी एक बहुत उम्दा अदाकार हैं। साथ ही अब बात करते हैं इस फिल्म की और इस ट्रेलर की। 2 मिनट के महज इस ट्रेलर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और बहुत सारी ऐतिहासिक पहलुओं से रूबरू कराती हैं। इस पूरे ट्रेलर में एक लाइन है जिसमें ज्योतिबा फुले के पिता उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें लड़ना ही है आज़ादी के लिए तो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ो। तो ज्योतिबा फुले उन्हें जवाब देते हैं और कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की ये जो लड़ाई है, गुलामों के अंग्रेज़ों की गुलामी के लिए जो लड़ाई है, ये तो महज 100 साल पुरानी, लेकिन जिनकी आज़ादी के लिए मैं लड़ रहा हूँ उनकी गुलामी 3000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। उसके अलावा एक और लाइन है जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी जाती है। आप सब जानते हैं ज्योतिबा फुले को राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले कहा जाता है। तो जिस वक्त उन्हें महात्मा की ये उपाधि दी जाती है, उस वक्त वो अपने भाषण में कहते हैं कि भारतीय समाज बहुत भावुक है और उसे आसानी से धर्म और जाति के आधार पे बहलाया जा सकता है, और इसी आधार पे उसे आगे भविष्य में भी उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि क्रांति की ये जो ज्योति है, इसे लगातार जलाए रखा जाए। ज्योतिबा फुले ने हमारे लिए क्या कुछ किया, ये हम लगातार आपको बताते रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म के ज़रिए आप उनके जीवनी को एक बार जी सकेंगे, देख सकेंगे कि किस तरीके से
एक पति पत्नी ने मिलकर आज हमारी स्वतंत्रता के रास्ते खोले हैं। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने 1 जनवरी 1948 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल पुणे में खोला। उसके बाद अपने जीते जी उन्होंने 3 स्कूल ऐसे खोले जिसमें लगभग 150 लड़कियां पढ़ती थी। उस दौर में उनका जितना विरोध हुआ, लगभग उतना ही विरोध इस दौर में भी उन पर बनी इस फिल्म का हो रहा है। सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस और तमाम ऐसे आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी जो इस ट्रेलर का, महज इस 2 मिनट के ट्रेलर का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के पीछे का कारण आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि लगातार ज्योतिबा फुले जिस ब्राह्मणवादी सोच का विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था, उनका ये मानना था कि अगर दलित, दमित लोग पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, अपने अधिकारों को समझ लेंगे, तो इन ब्राह्मणवादी ठेकेदारी लोगों का ठेका नहीं चलेगा, इनके काम नहीं चलेंगे और इनके घरों में जो पूंजी आती है वो नहीं आएगी। महिलाएं अगर पढ़ लेंगी, अपने हकों को समझ लेंगी, अपने अधिकारों को समझ लेंगी, तो इनकी गुलामी करना बंद कर देंगी। बस वो इतना ही चाहते थे और इसी के लिए, इन्हीं सब चीज़ों के कारण उनका मरते दम तक विरोध होता रहा। और उन्होंने भी मरते दम तक ये बात साबित की कि कोई जात से बड़ा या छोटा नहीं होता। मरते वक्त भी उन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी और उसमें ये लिखा था कि अगर मेरा बेटा नालायक निकले तो मेरी सारी संपत्ति छोटे वर्ग के किसी लायक बच्चे के नाम कर दी जाए। उन्होंने मरते मरते भी ब्राह्मण समाज पे गहरी चोट की और आज उनकी फिल्म भी कहीं ना कहीं उसी सोच को उजागर कर रही है। एक बार फिर समाज को क्रांति देने का काम करते ये फिल्म आ रही है। 11 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज होगी उनके जन्म जयंती पर। और अभी इस ट्रेलर को आप देखिए और इसमें जो कुछ है वो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि कैसे 2 लोगों की ये कहानी आपको इतनी प्रेरणा दे सकती है। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा। बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना।